इस्लाम के इतिहास में अगर किसी एक पैगंबर का नाम सब्र, ईमान और तौहीद की सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर लिया जाता है तो वो है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम। उनकी जिंदगी एक आम इंसान की तरह नहीं थी। वो एक ऐसा रूहानी सफर था जो शुरू हुआ सवालों से और खत्म हुआ एक मिसाली कुर्बानी पर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जन्म इराक के मशहूर शहर बाबिल में हुआ। ये वो दौर था जब लोग अल्लाह को छोड़कर मूर्तियों की पूजा किया करते थे। लोग मंदिर सजाते, हाथ जोड़ते और उन बेजान मूर्तियों से दुआएं मांगते। और सबसे हैरानी की बात, उनके अपने वालिद आजार वो खुद मूर्तियां बनाया करते थे। लेकिन छोटे इब्राहिम का दिल हमेशा बेचैन रहता। वो अक्सर चुपचाप एक कोने में बैठते, मूर्तियों को देखते और दिल ही दिल में सोचते, ये कैसे खुदा हैं? न ये कुछ बोलते हैं, न चलते हैं, न किसी की मदद कर सकते हैं, तो फिर लोग इनकी पूजा क्यों करते हैं? एक रात उन्होंने आसमान की तरफ देखा। चांद निकला था, चमकता हुआ, बेहद खूबसूरत। दिल में ख्याल आया, क्या ये मेरा रब हो सकता है? मगर सुबह होते ही चांद गायब हो गया। फिर सूरज को देखा, तेज रोशनी से भरा हुआ, हर तरफ उजाला फैला रहा था। सोचा शायद यही मेरा रब है, लेकिन शाम होते ही वो भी डूब गया। तब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं उन चीजों को रब नहीं मानता जो खुद मिट जाती हैं। मेरा रब तो वो है जो हर चीज को बनाता है, जो हमेशा रहता है और जिसे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इसके बाद उन्होंने अपनी कौम को समझाने की कोशिश की, प्यार से, दलीलों से, समझदारी से, मगर कोई नहीं माना। फिर एक दिन जब सारी बस्ती बाहर गई हुई थी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मंदिर पहुंचे। बड़े इत्मीनान से एक एक करके सारी मूर्तियां तोड़ दी और सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया। उसके कंधे पर कुल्हाड़ी टांग दी। जब लोग लौटे, गुस्से से आग बबूला हो गए। कहा, ये किसने किया हमारे खुदाओं के साथ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम मुस्कुराए और बोले, उस बड़े वाले से पूछो, शायद उसी ने किया हो। लोग बौखला गए। सच सामने था, लेकिन मानने को तैयार नहीं थे। फिर हुक्म हुआ, इब्राहिम को आग में जला दो। एक ऐसी आग तैयार की गई जिसकी लपटें आसमान तक पहुंच रही थीं, इतनी बड़ी कि कोई उसके पास तक नहीं जा सकता था। मगर जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उसमें फेंका गया तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ आग, इब्राहिम के लिए ठंडी और सलामत बन जा। वो आग जो सब कुछ जला सकती थी, अब फूलों का बाग बन चुकी थी। लोगों की आंखें खुली की खुली रह गईं, मगर दिल अब भी बंद थे। इसके बाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कुछ मानने वालों के साथ हिजरत की, छोड़ा अपना घर, अपना वतन, सिर्फ अल्लाह की राह में निकल पड़े। उनके साथ थी उनकी नेक बीवी हजरत सारा रजी अल्लाहु अन्हा और बाद में हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा। बुढ़ापे में जब उम्मीदें कम हो जाती हैं, उसी वक्त अल्लाह ने उन्हें एक बेटा अता किया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम। फिर एक दिन अल्लाह का हुक्म आया, इब्राहिम अपनी बीवी हजरा और बेटे इस्माइल को एक वीरान मैदान में छोड़ दो। ना कोई पेड़, ना पानी, ना इंसान, सिर्फ तपती रेत और तेज धूप। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा ने पूछा, क्या ये अल्लाह का हुक्म है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने सर झुकाकर कहा, हाँ। वो बोली, तो फिर अल्लाह हमें जरूर संभालेगा। हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा अपने नन्हे बच्चे को वीराने में छोड़कर सफा और मरवा की पहाड़ियों के बीच दौड़ती रहीं, पानी की तलाश में। एक माँ की तड़प, उसकी दौड़, उसकी पुकार, सब कुछ अल्लाह देख रहा था। उधर नन्हे इस्माइल अलैहिस्सलाम प्यास की शिद्दत से बेचैन होकर जमीन पर अपने नन्हे पैरों को मार रहे थे। और तभी अल्लाह की रहमत ने वो करिश्मा दिखाया कि उन्हीं मासूम कदमों की जमीन से एक मुबारक चश्मा फूट पड़ा। यही था जमजम का चश्मा। जब हजरत हाजरा रजी अल्लाहु अन्हा वापस लौटी तो देखा बेटे के कदमों के नीचे से पानी निकल रहा है। उन्होंने फौरन जमजम जमजम कहते हुए उस पानी को समेटना शुरू कर दिया। फिर एक रात हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा, वो अपने बेटे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहे हैं। ये कोई आम सपना नहीं था, ये एक हुक्म था। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, अब्बा जान जो हुक्म है उसे पूरा कीजिए, आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आंखों पर पट्टी बांधी और छुरी चलाने ही वाले थे कि अल्लाह ने फरिश्ते भेजे और आवाज दी, इब्राहिम तू अपनी आजमाइश में कामयाब हो गया है। एक दुम्बा भेजा
भेजा गया और बेटे की जगह वही कुर्बान किया गया। यही कुर्बानी आज भी ईद उल अजहा के रूप में याद की जाती है। बाद में अल्लाह ने हुक्म दिया, मेरे लिए घर बनाओ, बैतुल्लाह यानी काबा। हजरत इब्राहिम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने मिलकर काबा की दीवारें उठाईं और साथ ही एक दुआ मांगी, ऐ हमारे रब, हमारी ये मेहनत कबूल फरमा और हमारी औलाद में से एक रसूल भेज जो उन्हें तेरा पैगाम सुनाए, किताब सिखाए और उन्हें पाक बनाए। और उसी दुआ के नूर से सदियों बाद पैदा हुए हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है, अगर दिल में यकीन हो, अल्लाह की राह पर चलने का हौसला हो और सब्र की ताकत हो, तो फिर कोई आग जला नहीं सकती, कोई दुख गिरा नहीं सकता। अब सवाल ये है, क्या आज हम भी अपनी जिंदगी में वही ईमान, वही यकीन और वही कुर्बानी ला सकते हैं? बेशक हम नबी नहीं बन सकते, लेकिन हम उनके बताए रास्ते पर चल जरूर सकते हैं। तो आइए आज से एक नेक इरादा करें, इंशाअल्लाह हम उनकी बातों पर अमल करेंगे। अगर आप भी दिल से ये इरादा करते हैं तो कमेंट में जरूर लिखिए इंशाअल्लाह।